वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 31st क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कर्क रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जल निकाय या वाटर बॉडी से होकर के गुजरती है? मैक्सिको की खाड़ी, लाल सागर या भूमध्य सागर से? देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 6 वाटर बॉडी से पास होती है। इसमें इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है और जो ताइवान स्टेट है वो आ जाएगी, रेड सी है और मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो इसमें देखिए मैक्सिको की खाड़ी आ जाएगी, लाल सागर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन भूमध्य सागर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखिए, जो जटलैंड प्रायद्वीप है ये निम्नलिखित में से कौन से देश इसमें शामिल है? डेनमार्क है, एस्टोनिया है, पोलैंड है और जर्मनी है। इसमें देखिए जो जटलैंड है ये उत्तरी यूरोप का एक प्रायद्वीप है जो कि डेनमार्क के महाद्वीपीय हिस्से और उत्तरी जर्मनी के हिस्से का निर्माण करता है। तो डेनमार्क और जर्मनी 1 और 4 हमें दिया गया ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 33rd क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है? कौन से पेयर है? देखिए, फोबोस जो है वो मार्स का है, कैलिस्टो बृहस्पति का है, गैनीमेड अरुण का है और पेंडोरा शनि का सैटेलाइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गैनीमेड जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। ये अरुण का या यूरेनस का नहीं है, गैनीमेड जो है वो जुपिटर या फिर बृहस्पति का सैटेलाइट है। 34th क्वेश्चन है, मैगलन जल संधि किसे जोड़ती है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से या अटलांटिक ओशन को इंडियन ओशन से? ऑप्शन सी है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से और ऑप्शन डी अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है मैगलन स्ट्रेट, याद रहेगा। 35th क्वेश्चन देखते हैं, यूपी के पहले भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? औरैया में,
इटावा में, जालौन या फिर झांसी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा में। 36 क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और बताना है कौन सा करेक्ट है। देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं और हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 16 है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा फॉकलैंड कैंप भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिजोरम में। 38 क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम ने बनाया है। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उत्तराखंड में गोला नदी पर जमरानी बांध बनाया जाएगा। सेकंड है गोला नदी रामगंगा की सहायक नदी है। थर्ड है जमरानी बांध से उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले को फायदा होगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, भूकंप की पूर्व सूचना के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस है? रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका राइट आंसर है रेडॉन। तो रेडॉन की हेल्प ली जाती है भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए। तो रेडॉन गैस को माप करके इसको किया जाता है। पृथ्वी की जो पपड़ी में होने वाली हलचल है इसके कारण आधारशिला में जो माइक्रो क्रैक है इससे लीक होती है। 42 क्वेश्चन देखते हैं, हमें मैच करना है सूची ए को सूची बी से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, इनको इनके ईयर से मैच कर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप सभी को पता है 1885 में स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राधाकांत देव, मद्रास महाजन सभा की 1884 में आनंद चार्लू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपस में मैच करना है। एक तरफ रेटिना, कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स दिए गए हैं, आई के पार्ट हैं और वो उनका फंक्शन क्या है ये पूछा गया है। छवि निर्माण का, प्रकाश का अपवर्तन, कम रोशनी दृष्टि या धुंधलापन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रंग दृष्टि के लिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? रेटिना छवि निर्माण के लिए है, ठीक है। कॉर्निया प्रकाश का अपवर्तन करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। रॉड्स होते हैं ये कम रोशनी में दृष्टि के लिए होते हैं और जो शंकु हैं या जो कोन्स हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 44 क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर क्यों जारी किया गया था? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के दौरान छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए। ऑप्शन बी है भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश आयु कम करने के लिए। थर्ड है समाचार पत्रों के लिए लाइसेंस अनिवार्य बनाने के लिए। और फोर्थ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीतिक सभाओं को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कार्लाइल सर्कुलर 22 अक्टूबर 1905 को जारी किया गया था। तो इस सर्कुलर के द्वारा बताया गया यदि कोई कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो छात्र शैक्षणिक संस्थान अगर छोड़ दिया इसकी वजह से तो सरकार द्वारा संस्थान को कोई सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। ये कब आया था? बंगाल विभाजन के दौरान। आपको याद रखना है छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर किस वर्ष उपस्थित हुए? 1901, 1915, 1924 या 1906 में? तो इसका राइट आंसर देखिए होगा ऑप्शन ए। तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर तब उपस्थित हुए थे। अब आप लोग 1924 में मत कंफ्यूज हो जाइएगा बेलगांव अधिवेशन में। 1901 याद रखिएगा कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस से दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ शोषण में नस्ली भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने का आग्रह किया था और 1900 में एक कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता सर दिनसा वाचा ने की थी। और यहाँ पर 1901 आप याद रखेंगे, इसका जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें गांधी जी उपस्थित हुए थे। 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? विलियम पेट्री, जोनाथन डंकन, रोजर ड्रेक या कार्टियार ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनाथन डंकन ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन निवासी थे श्री जोनाथन डंकन जी और इनके एक प्रस्ताव और गवर्नर जनरल जो कॉर्नवालिस था इनकी मंजूरी के तहत 1791 में वाराणसी में सरकारी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। जो पंडित काशीनाथ थे इसके पहले शिक्षक और आचार्य थे, याद रखिएगा।
तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।